हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर आज पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। एक ऐसी घटना की सुरक्षा की दृष्टि से अब हर आम जनमानस के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आतंकवादी संगठनों, आतंकवादी देश पाकिस्तान से इस घटना का बदला लेना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आखिर इस घटनाक्रम की चूक कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या कुछ होना चाहिए, और इन सभी गतिविधियों को लेकर हम बात करेंगे मेजर जनरल SS अहलावत से। अहलावत साहब हमारे साथ हैं। हम बात करना चाहेंगे कि इस पूरी घटना को लेकर उनका अपना व्यू क्या है, क्या कुछ कहते हैं मेजर जनरल SS अहलावत साहब। सर, जिस तरीके से ये घटना हुई है, पूरे देश को झकझोर दिया इस घटना ने, आपकी अपना क्या विश्लेषण है इस घटना को लेकर? जो ये घटना हुई है इसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हुए हैं। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ, आतंकवाद जो ये लोग लड़ते हैं उसके 3 बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें पहला उनको पॉपुलर सपोर्ट, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल है या वहाँ की आबादी है, उनसे सपोर्ट मिले। दूसरा, वो स्टेट जहाँ पे आतंकवाद है उसका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, ताकि वो दूसरे देश में आ सकें, जा सकें, उधर से उनको हथियार, एम्यूनिशन और पैसे की मदद मिल सके। और आखिरी है पॉपुलर कॉज। ना इनमें 2 बड़ी चीज़ें हैं, पॉपुलर सपोर्ट और पॉपुलर कॉज। ये जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जिस दिन वो मन बना लेगी कि पॉपुलर सपोर्ट ख़त्म किया जाए तो वो ख़त्म किया जा सकता है। उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है। बाकी चूक की जहाँ तक बात है, मैं इसमें कोई बड़ी चूक नहीं समझता। कहा जाता है 2547 लोग इकट्ठे 78 गाड़ियों में जा रहे हैं, बहुत बड़ी चूक है। ऐसा नहीं है। अगर ये सिर्फ 2 बसें ही होती CRP की और उनमें ये 70-80 जवान बैठे थे तो भी उतना ही नुकसान होता। ये आतंकवादी है, इनका सिस्टम है, नेटवर्क है। ये जिस तरीके से बताया गया है कि जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने इनपुट पहले दे दिया था कि आतंकी घटना हो सकती है, उसके लिहाज से कहीं न कहीं ये मानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से वो पुख्ता इंतजाम नहीं रहे। इतनी बड़ी टोली को निकाला जा रहा है तो रास्ते में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था की जाए या इतना फोकस किया जाए। जहाँ तक इंटेलिजेंस इनपुट का सवाल है, एक वेग इनपुट कि आतंकवादी हमला कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, वो दिल्ली में करेंगे, जम्मू में करेंगे, श्रीनगर में करेंगे, ये एक वेग इनपुट है। इससे सारे देश को आप अलर्ट नहीं कर सकते। कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था कि आतंकवादी हमला वैली में, सदर्न कश्मीर में, उस एरिया में हो सकता है। उस तरह के इनपुट पे वो लोग और मजबूती से काम करते। बाकी जो बड़ी कॉन्वॉय है, मैं उसको एक चूक नहीं समझता कि साहब उनको जहाज़ से ले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने पहले बताया, अगर ये सिर्फ 2 गाड़ियाँ भी होती तो भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जा सकता था। जब आदमी फिदायीन हमला करता है उस वक्त उसको अपने मरने की चिंता नहीं होती ना। ऐसी सूरत में आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने गाड़ी से सीधी टक्कर मारनी है। जहाँ तक मैं पॉपुलर सपोर्ट की बात करता हूँ, ये गाड़ी किसी वर्कशॉप में तैयार की गई होगी, इसमें जगह बनाई गई होगी जहाँ पे बारूद रखा जाए। जैसे कि एक छोटी मिसाल मैं देता हूँ, अगर पेट्रोल टैंक के 2 हिस्से कर दिए जाएं, एक में पेट्रोल और आधे हिस्से में बारूद, आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं? सुरक्षा एजेंसियाँ नहीं चेक कर सकती। ये गाड़ी कॉन्वॉय के साथ नहीं चल के आई, ये गाड़ी कहीं लिंक रोड से रोड के ऊपर आई है। और उसके बाद इनको जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक मोबाइल से काजीकुंड पार करने के बाद लोकेशन दी गई होगी कि कॉन्वॉय आ गई है, 5 गाड़ियाँ आगे हैं, उसके पीछे 2 बसें हैं। बस जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब हम लोगों को गाड़ियों में बिठाते हैं
3 टन में या बस में, जो थोड़े सीनियर लोग हैं उनको हम बसों में बिठाते हैं, बाकी लोग गाड़ियों में बैठे। गाड़ियों में भी लोग थे, हर गाड़ी में 15-20। क्या आप इस बात को मानते हैं कि लोकल सपोर्ट वहाँ जो आतंकवादी संगठन है उन्हें मिल रहा है? पॉलिटिकल जितना प्रभाव होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। लोकल सपोर्ट 100% मिल रहा है, कोई दो राय नहीं है। जिस दिन लोकल सपोर्ट बंद हो जाएगा, J&K में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये आतंकवादी आते हैं बाहर से, इनको लोग अपने घरों में रखते हैं, इनको खाना खिलाते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो एक वो डार का नाम लिया जा रहा है, एक वीडियो घुमाया जा रहा है साहब, उसको देख के लगता है ये आतंकी हमला उसने किया है। ये सिर्फ एक कहानी है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमारे देश, दुश्मन देश पाकिस्तान ने कंफ्यूज करने के लिए एक वीडियो प्लांट किया हो, ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है समझे कि ये जो हमला हुआ है ये हिंदुस्तान के अपने लोगों ने किया है। ऐसा भी हो सकता है ये फिदाइन बाहर से आया हो। और जो फिदाइन होते हैं, जब वो मरने की हालत बना लेते हैं, उस वक्त इनको नशे की हालत में पहुंचा दिया जाता है। वो कोई आदमी नहीं मरना चाहता, और जब आदमी मरने की ठान ले, उसको आप रोक नहीं सकते, वो नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अभी जो कैंट की रोड है वो गवर्नमेंट ने सिविल ट्रैफिक के लिए खोल दी हैं। जो बड़े कैंट हैं उनमें, जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, कोई भी गाड़ी फ्रीली आ सकती है। जिस गाड़ी को आप चेक करेंगे वही सवाल उठाता है क्यों चेक किया जा रहा है ना। ऐसी गाड़ी कभी को कैंट में भी एक बड़ा हादसा कर सकती है। शायद गवर्नमेंट को इस पर दोबारा सोच विचार करना चाहिए कि फ्री एंट्री कैंट में, जहां फैमिलियां रहती हैं, हेडक्वार्टर हैं, बड़े सीनियर अधिकारी सफ़र करते हैं, वो भी नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब आर्मी कॉन्वॉय चलती है, मैंने कहीं टीवी में देखा था, तो सिविल गाड़ी उनके साथ नहीं चल सकती। उस तरह का नहीं है, ये गाड़ी साथ नहीं चली है। ये गाड़ी तो लिंक रोड से चढ़ी है, चढ़ के इसने अपना काम किया है और उसके बाद ये ख़त्म हो गया। कौन इसमें था, किसने मारा, ये कहना बहुत पक्का नहीं है। जिस तरीके से उस आतंकवादी की एक वीडियो सामने आ रही है और उसमें इस तरह के घटना करने की बात को कह रहा है और बार बार वो भारत को उसमें कटोच रहा है, तो क्या लग रहा है आपको इसके? मुझे अभी भी लग रहा है ये एक प्लांटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान पे दबाव ना बनाए कि तुम्हारे फिदाइनों ने जाके CRPF पे हमला किया है। इसको लोकल एक कश्मीर का हादसा बना के हिंदुस्तान को ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज़रूरी नहीं है जो वीडियो दिखाया जा रहा है वही आदमी इस गाड़ी को चला रहा हो। कौन चला रहा है ये NIA पता करेगी और DNA टेस्ट करके उसका परिवार ढूंढ लिया जाएगा और उसके बाद ये सच्चाई सामने आएगी। बाकी दुखद घटना है। सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो फौज को खुली छूट दी है, आप जगह चुनिए, समय चुनिए और जो चाहें उचित समझते कीजिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है गवर्नमेंट का और इससे फौज को बहुत बड़ा बल मिलेगा और फौज कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। साथ साथ अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूती से लोकल जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ, पॉपुलर सपोर्ट, उसको ख़त्म कर दे तो आतंकवाद ये बैठता चला जाएगा। कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे कई सारे मित्र हैं, अभी भी संपर्क में हैं। ये नहीं कहा जाता कश्मीर का हर आदमी बुरा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदद करते हैं, बच्चे हैं, एक सपना दिखाया जाता है, बंदूक उठा लेते हैं। PM ने जो आर्मी बल है अपना, जो हमारे सुरक्षा एजेंसी है, हमको कहा है कि मॉरल सपोर्ट उन्होंने कहा है कि जो आपको उचित लगता हो, जहां जिस लायक आपको लगता हो, वहां वो फ्री हैंड कर दिया है। क्या मानते हैं कि अभी भी हमको अपने सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? जो ये हादसा हुआ है इसको कहा जाए कि साहब ये कर लिया जाए तो बंद होगा, उसको बंद करना एक ही तरीका है, जब कॉन्वॉय आर्मी या CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेज चलती है, सिविल ट्रैफिक ना चले। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ संभव नहीं है। फिर भी इस तरह का जब फिदाइन हमला होगा, भले ही ऐसे भी आदेश दे दिए जाएं, लिंक रोड से कहीं से भी कॉन्वॉय को देख के गाड़ी एकदम रोड पे आ सकती है, वहाँ कोई बैरियर नहीं लगे हैं। और होता क्या है, इस तरह की चीज़ें, पीछे एक टुकड़ी ने बैरियर पे किसी को रोकना चाहा, वो रुके नहीं और उन जवानों ने फायर किया और वहाँ लोकल को नुकसान हुआ। वो एक इशू बना दिया गया। अगर नहीं रुकेगा वो कौन है, वो फिदाइन भी हो सकता है, आगे जाके बड़ी हरकत कर सकता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, फौज को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो फौज को फ्री हैंड दिया है, इससे मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि देश में
एक जो भावना पैदा हुई है पाकिस्तान से बदला लेने की, फ़ौज अपने हिसाब से अपने समय से पाकिस्तान से ज़रूर इसका हिसाब चुकता करेगी। सेना में बहुत समय आपने सेवाएं दी हैं, मेजर जनरल के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर का हम बात करें, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, तो वहाँ किस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ किन से हमें सामना करना पड़ता है? वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है, लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं है। दूसरा, जो आतंकवादी का डर है लोकल पॉपुलेशन के ऊपर, वो इस तरह का है कि उनके लिए कायदा कानून कुछ नहीं है। उन्हें लगा फलां आदमी ने खबर दी है, वो अगले दिन जाके उसको गोली मार देंगे। तो वो एक बड़ी चीज़ है। बाकी J&K में अभी गिनती के ज़िले हैं जहाँ पे आतंकवाद है, बाकी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और जिस दिन हम सदर्न कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगी कि लोग इस तरह का बहकावे में आके पत्थरबाजी, मिलिटेंट को अपने घर में रखना, उनको सहयोग करना, इस चीज़ पे रोकथाम लगा देंगे, आतंकवाद एकदम कम होता चला जाएगा। इसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है? आप जब बात कर रहे हैं कि पत्थरबाजी और कानून अपने हाथ में ले लेना, कई डिस्ट्रिक्ट इस तरीके के हैं, भारत सरकार के लिए किस तरीके के कदम इसके लिए उठाए जाने चाहिए? इसको रोकने के लिए फ़ौज को थोड़ा फ्री हैंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये उचित नहीं है। आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे लोग इलेक्शन टाइम पे जा रहे हैं, वर्दी में हैं, CRPF के लोग जो प्रोटेक्शन करते हैं, उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक है। पर क्योंकि ये हमारे देश के भटके हुए नागरिक हैं, हम संयम बरतते हैं। पर कहीं ना कहीं अगर सिविल गवर्नमेंट साथ दे, और ये जो होता है कि साहब आप फायर कीजिए या कुछ हम सख्त कार्रवाई करें, उसके बाद उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, FIR करें, और लोग, उनके माता पिता कोर्टों में मुकदमे लड़ें, ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं फ़ौज भी अपने आप को, जो CRPF है खासकर डील करती है इस तरह की चीज़ों से, वो अपने आप को थोड़ा सा रोकती है। बाकी जो CRPF के जिनके ऊपर फायर हुआ है, वो लोग सुरक्षा दे रहे हैं J&K के बड़े बड़े मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर को, और उन्हीं लोगों के ऊपर फायर होता है, फिर भी वो मन से अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। ये एक बड़े गर्व की बात है। इस घटना को लेकर, इस घटना से पहले आप इस बात को मानेंगे कि अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान से हमारे जो रिश्ते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है? पाकिस्तान से जिस नीति के तहत हम अपने संबंध रखते हैं उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है? जो मौजूदा हालात है, जो मैं जान पाया हूँ कुछ समय से, पाकिस्तान बड़े आराम से सुधरने वाला नहीं है। वो झूठे वायदे करते रहेंगे, और वक्त आ गया है जब गवर्नमेंट को सख्त कदम लेना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो बाहर के देश हैं, उनका सहयोग लेके पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाए, और जो हमने मोस्ट फेवरेबल नेशन का दर्जा उनसे विड्रॉ किया, इसका भी उनके ऊपर असर पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम इनको फाइनेंशियली चोक कर सकते हैं, हम और बाकी देश मिलके वो किया जाए, तो पाकिस्तान को नसीहत मिलेगी। पाकिस्तान बड़े आराम से, मैं नहीं समझता, सुधरने वाला है। बड़े आराम से नहीं सुधरने वाला है, लेकिन सवाल इस बात का है कि राजनीति में बहुत कुछ संभव होता है। सिद्धू जी पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ के जनरल से गले लगते हैं, ये सब चीज़ें कितना सही हैं? एक तरफ पाकिस्तान हमारे भारतीयों पर, हमारी सेना पर हमला कर रहा है, और हम दूसरी तरफ वहीं गले और इस तरीके के अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं। आप अपने लेवल से, क्योंकि आप सेना के बहुत बड़े अधिकारी के रूप में, क्या अपनी अपनी राय देते हैं? नहीं, मैं तो जैसे पहले कह चुका हूँ, मैं बहुत विश्वास पाकिस्तान पे नहीं रखता। बहुत दफ़ा हुआ है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नज़दीक आए, कारगिल हो गया, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मोदी जी ने बहुत पहल की है, अपना कदम बहुत बढ़ाया उनकी तरफ, पर जितना हम लोग बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, उतना वो लोग मन से हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं। और जब तक वो मन से नहीं अपने आप को सुधारेंगे, अभी मजूर ये अपने जो आतंकवाद चला रहे हैं, जमात, ये जो जमातुल दावा और ये सारे संगठन हैं, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, भाषण दे रहा है, सबको पता है, उसके खिलाफ सबूत दिए जा चुके हैं, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है उसके खिलाफ। वो फिर भी सबूत मांग रही है, सबूत देने के बावजूद सबूत लाइए। इस घटना को लेकर भी पाकिस्तान ने जारी किया है कि घटना के सबूत दीजिए। वो ही मैंने बताया, जो एक वीडियो चलाया गया है, वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। और
सोते आदमी को जगाया जा सकता है, जो दड़ मारे पड़ा हो उसको क्या जगाओगे। उन्होंने मन बना लिया, आपके सबूत मानने को तैयार नहीं, आप दिए जाओ सबूत, वो उनको झुठलाते रहेंगे। अगर हम बात करें तो इस घटना को लेकर अब भारत की नीति क्या होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए? जैसे हमारे मोदी जी ने प्रयास किया है, पाकिस्तान को बाकी देशों से अलग थलग कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा दबाव है। पाकिस्तान आज की तारीख में एक कंगाली की हालत में आ गया है, और इस तरह के और अगर दबाव बढ़ाए जाएं तो ज़रूरी बात है पाकिस्तान पे दबाव बनेगा, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। ये सारा कुछ जो J&K में हो रहा है ये पाकिस्तान के समर्थन से हो रहा है, अन्यथा J&K के लोग इतने बुरे नहीं हैं, इनको बिगाड़ा जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक्टिविटी अब और ज़रूरी हो गई है। ये फैसला गवर्नमेंट और फौज ने लेना है, इसके बारे में मैं कुछ ना कहूँ तो बेहतर रहेगा। आपकी फिर भी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है अगर इस घटना को देखते हुए? मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। पॉपुलर सपोर्ट ख़त्म करने के लिए J&K गवर्नमेंट को, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा, और जिस दिन वो चाहेंगी ये पॉपुलर सपोर्ट मिलिटेंट का ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो आगे कार्रवाई करनी है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि मैं फ़ौज को अधिकार देता हूं, समय, जगह और जो करना चाहें चुनें। इससे ज़्यादा और कुछ कहना मैं इस वक्त ज़रूरी नहीं समझता। धन्यवाद। बातचीत के लिए हमारे साथ रहे मेजर जनरल SS अहलावत साहब, जो कि पूरे इस घटनाक्रम पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान बहुत आसान तरीके से नहीं मानने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी, निश्चित उसका करारा जवाब देना होगा। हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की सह पर आतंकवादियों ने जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया है, भारत सरकार जरूर इसमें आवश्यक कदम उठाकर बदला लेगी। न्यूज़ कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।